बिहार में ईवीएम हैकिंग की खुली पोल। सामने आया हैकरों से डीलिंग का वीडियो। चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर उठ रहे गंभीर सवाल। बिहार चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को न सिर्फ हैरान किया है, बल्कि चुनावी नतीजों के आंकड़ों ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीजेपी और चुनाव आयोग द्वारा मिलकर वोट चोरी करने के आरोपों की भी एक तरह से पुष्टि कर दी है। बिहार में 30 से ज्यादा सीटें ऐसी रहीं, जिनमें बीजेपी की जीत की मार्जिन तकरीबन उतनी ही रही जितने वोटरों के नाम एसआईआर के नाम पर मतदाता सूची से काट दिए गए। इस सब के बावजूद वोटों की संख्या और प्रतिशत की बात करें तो एसआईआर में की गई कारस्तानियों के चलते बिहार चुनाव में मात्र 25 सीटों पर सिमटकर रह जाने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद 23% वोट शेयर के साथ सबसे आगे रही। उसने राज्य में 143 सीटों पर चुनाव लड़कर कुल 1,15,00,000 वोट हासिल किए। 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को 20.08% वोट और 89 सीटें मिली। नीतीश कुमार की जेडीयू ने 101 सीटें लड़कर 85 पर जीत दर्ज की और 19.25% वोट शेयर पाया। वोट शेयर के ये आंकड़े इस बात को लेकर सवाल उठा ही रहे थे कि सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी को किस तरह भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत से सत्ता से दूर कर दिया गया। अब इससे भी बड़े एक खुलासे का वीडियो सामने आया है, जिसमें बिहार में बल्क में ईवीएम हैक कराए जाने से जुड़ा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो और उसमें कही गई बातों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर वोट चोरी के आरोपों में घिरे चुनाव आयोग, जिसे लोग अब चुनाव आयोग भी कह रहे हैं, उसकी ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया या खंडन भी नहीं आया है। ऐसे में इस वीडियो में ईवीएम को हैक करने को लेकर की जा रही डीलिंग को लेकर चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आप भी देखिए ये वीडियो। 15-975-2600 नहीं इधर आई फ्रेम ऑन आई एम रिसीविंग द कॉल ओके आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये है अल्पेश जी। नमस्कार। अल्पेश जी हैं, ये हमारे इनका आपको पता होगा, इनके पास 102 सीट्स इनको दी गई है। 75 इनको करवाना है। 75 कितना हो पाएगा, मतलब आपको क्या लगता है? The number is between 60 to 75. We'll give you definite digit once we finalize this. 63 होंगे आपके यहाँ। 63 आप बोल रहे हो कि कंफर्म हो जाएगा? 63 कंफर्म होगा। But 63 जो हम नाम देंगे वही ना? आप दे दो नाम। 105 में से मेरे पास 63 स्ट्रेट आउट एक्सेस है, लेकिन मेरे को वीवीपैट की मशीन की डिटेल्स चाहिए। तो आप 63 कौन से वो बता सकते हैं, ताकि हम उसमें से फिर अपना जो होगा वो निकाल के आपको ये कर देंगे। वो 63 कौन से सीट्स हैं? 63 मेरे पास एक्सेस तो पूरे 281 का है। आउट ऑफ 288 281 का पूरों का एक्सेस है, लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आइसोलेशन इम्पॉसिबल है, तो वहाँ आई डोंट थिंक उसको इनिशिएट करना भी इट डजंट मेक सेंस टू मी। सो इसका अगर 63 करते हैं तो 63 का क्या हमको ये बैठ जाएगा खर्चा? एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होगा? देखिए, फिलहाल SS7 का टर्मिनल एक्सेस जो अभी राइट नाउ का आज के यानी 15 तक का लॉक इन है, वो पड़ रहा है करीब 6,72,000 चेंज में पड़ रहा है। 6,72,000 US डॉलर। 6,72,000। ओके, दिस इज इन रुपी और डॉलर? दिस इज इन रुपीज? नहीं, ये US डॉलर में पड़ रहा है। ओके, अब इंडियन रुपी में कराओ तो 52 CR 53 CR के आसपास पड़ रहा है। जी जी। अगर पूरा क्लीन स्वीप मारना है तो you just need to increase the bandwidth, that's it. $120,000 एक्स्ट्रा पड़ेगा, प्लस I need people on ground, that's it. How many people? आपने हमसे 20 लोग मांगे थे। 60 to 64 लोग चाहिए होंगे मेरे। 60 to 64 मतलब इनका क्या रोल होगा, या ये किस लिए आप कैसे आपको हेल्प कर सकेंगे? आइसोलेट द सिग्नल। ओके। अब इंडिया में 2G नेटवर्क नहीं रहा।
सारे 4G 5G पे है। तो 2G नेटवर्क को आइसोलेट करने के लिए आई नीड फ्रीक्वेंसी बिटवीन 102 एंड 150। तो ये लोग हम तो आपको उसके- देंगे या आपके रहेंगे? हाँ, ये 60 to 64 पीपल आप लेंगे, चूज करेंगे, आपके रहेंगे या हम आपको प्रोवाइड करें? कीजिए आप, उसमें कुछ नहीं है। आई नीड समवन टू कैरी अ फोन and access the application, a particular application which will scan the area and come up with that, okay, which frequency which we can isolate। एक फ्रीक्वेंसी पुलिस का रेडियो यूज करता है, वॉकी टॉकी का जो नेटवर्क है, और उसी के लगभग वही शॉर्टवेव के ड्यूरेशन में ईवीएम की फ्रीक्वेंसी मैच होती है। सो आई नीड टू आइसोलेट दैट के ओके किसी के साथ इंटरसेप्ट ना हो जाए। तो उसके लिए मेरे को आइसोलेट करने के लिए आई नीड टू स्कैन द फ्रीक्वेंसी। आपको ईवीएम की क्या डिटेल्स चाहिए एग्जैक्टली? ईवीएम की एग्जैक्टली क्या डिटेल्स चाहिए आपको? मैं तो प्रोवाइड करवाता हूँ। रैंडमाइजेशन के बाद कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट कौन से पोलिंग स्टेशन पे जाएगा, ओके वो एक पीडीएफ में आता है ओके और उसके सीक्वेंस भी होता है। देखिए, ईवीएम सबसे बड़ा जो चैलेंज है कैंडिडेट सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर पार्टी का एक यानी नेशनल पार्टी है, जैसे अब कांग्रेस है तो कांग्रेस का सीक्वेंस शुरू होता है INNP से शुरू होता है, बीजेपी का INBP से शुरू होता है, रीजनल पार्टी है तो रीजनल पार्टी का अलग शुरू होता है। तो हर कैंडिडेट का उसके साथ सीक्वेंस जुड़ता है। कोई पोलिंग बूथ पे, यानी मान लीजिए 300 पोलिंग बूथ है, 300 पोलिंग बूथ में 50 पोलिंग बूथ पे वो कैंडिडेट 1 पे कांग्रेस रहेगा, 50 पोलिंग बूथ पे कैंडिडेट 2 कांग्रेस पे रहेगा। तो ये सीक्वेंस जो अलग हो रहा है, उससे दिक्कत ये आती है कि अगर मैं कैंडिडेट एक के ऊपर ही पूरा मारूं, और अगर एक कैंडिडेट के ऊपर अगर कांग्रेस 50 जगह है, 100 जगह नहीं है, समझ गया। अगर मेरे पास वीवीपैट की डिटेल्स है तो ओके, आई नो कि भाई ये वीवीपैट के अंदर पिच सीक्वेंस कौन सा है, कौन से बटन के ऊपर कौन से कैंडिडेट का सिंबल लगा हुआ है, मुझे ये पता चल जाता है। एटलीस्ट आई कैन रीड दैट। सो मेरे को एग्जैक्टली वो फाइल रैंडमाइजेशन के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर से आप पूछो, रिटर्निंग ऑफिसर दे देता है। ये तो मुझे वो फाइल चाहिए। डिटेल्स मिलने के बाद फिर आप किस तरह से करेंगे? इलेक्शन वोटिंग के दिन ही होगा या कैसे होगा और किस तरीके से होगा? मैं तो पहले ही प्री प्रोग्राम जितने हैं उसको फ्लिप कर देता हूँ। यहाँ पे प्री प्रोग्राम्ड है बीजेपी के फेवर में, मैं उसको ऑलरेडी फ्लिप करके रखता हूँ। लेकिन ऑन द डे ऑफ इलेक्शन वो जो ट्रांसमिशन शुरू करते हैं, मैं इसको इंटरसेप्ट कर लेता हूँ। मेरे पास से रिटर्न एक फाइल जाती है। और ये सिर्फ वोटिंग के दिन हो सकता है या जो बीच के 2 दिन है, जैसे 23 को काउंटिंग है तो 21-22 को पॉसिबल है कुछ? बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं, क्योंकि बीच के 2 दिन में जहां पे इनका ट्रांसमिशन नहीं हुआ, कमाल की बात यह है कि ईवीएम मशीन बंद होने पे भी, खासतौर पे ECIL की जो मशीनें हैं, बंद होने पे भी उस पर ट्रांसमिशन होता है। नो मैटर व्हाट, आप जैसे ही मशीन खुलेगी, नया अगर फाइल आ गई तो वो ट्रांसमिशन के अंदर। तो दोस्तों, यह वीडियो देखकर आपको क्या लगता है? क्या चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धांधली के चलते ही चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों की पारदर्शी जांच कराने से कतरा रहा है? क्या वोट चोरी में शामिल होने के कारण ही उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद बिहार में SIR के नाम पर काटे गए करीब 65 लाख मतदाताओं के नामों की सूची अब तक सार्वजनिक नहीं की है? साथ ही बिहार की वोटर लिस्ट में जोड़े गए 21 लाख नामों की सूची भी नहीं जारी की है। चुनाव आयोग विपक्षी दलों और कोर्ट द्वारा मांगे गए दस्तावेज और सूचियां क्यों नहीं मुहैया करा रहा है? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।